खैर बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी और ना ही कोई इतनी बड़ी है, बस इस बात को इतना कोई ज़्यादा उछाला और बस बात को बतंगर बताया जा रहा है। क्योंकि दरअसल जब से मेरी शादी हुई ना, जब से ही सारे के सारे लोग तकरीबन जो है ना, बहुत सारे लोगों के चैनल ग्रो हुए हैं। मेरी शादी के बाद कोई मेरे पीछे लग गया कि बस जो है इसकी शादी कैसे हो गई, हमने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, हमने तो उसका डिफेम भी किया, इतने इल्ज़ामात भी लगाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसकी इतने तौर तरीके से इतने अच्छे धूमधाम से शादी कैसे हो गई। सबसे पहली बात तो ये, मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा कोई बिजी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं किसी और की भी बातें सुनूं। जस्ट मुझे होता था कि हाँ चलो बोलने तो मैं लोगों की थंबनेल और टाइटल से समझ जाती थी कि अंदर बात क्या होगी और वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे। तो खैर अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद मैं असर की नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। मेरा फोन बजता रहा, मेरे हस्बैंड की कॉल आती रही, लेकिन मैं नमाज की नियत में थी, मैं क्या ही करती। फिर मैंने सलाम फेरा और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अम्मा ये छोटा सा क्लिप है, ऐसे करके जो ना हमारा हंसी मजाक चल रहा था ना यार, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दो। तो मैंने उस वीडियो को विदिन 8 मिनट के अंदर ही वीडियो प्राइवेट किया एंड अगेन एडिट करके उस सीन को कट करके और जो है अपलोड कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक नया चैनल बनता है और उस नए चैनल पर वही क्लिप जो मैंने कुछ सेकंड का क्लिप जो मैंने कट किया था ना, बस उसी सेकंड को दोबारा से फुल स्लोमो कर दिया। फुल स्लोमो करने के बाद अजीब से जो उनकी घटिया सोच के घटिया गाने थे ना, उन्होंने वो लगाए उसमें और उसको दोबारा रीअपलोड करे जा रहे। अरे भाई, मैंने इस बात को जब मैं बनाना ही नहीं चाह रही हूँ, बढ़ाना ही नहीं चाह रही हूँ, उछालना ही नहीं चाह रही हूँ, तो आप क्यों इन बातों को तमाशा बना रहे हो। मैं तो चाह रही थी कोई अल्लाह करे कि किसी ने ना देखा और मैंने ये बोला, और फिर 8 मिनट के अंदर ही उस वीडियो को मैंने फौरन एडिट कर दिया। अब मैं माशाल्लाह से 3 साल से यूट्यूब चला रही हूँ। 3 साल से इस तरह की कोई भी जो है ना, आप लोगों ने कोई भी हरकत नहीं देखी होगी। और एक दफ़ा तकरीबन ऐसा हो जाता है कि इंसान से ही गलती हो जाती है और कभी एडिट करने में गलती हो जाती है, कभी इंसान की हरकतें गलत हो जाती हैं। तो इसमें हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रॉन्ग होता ज़रूर है। तो कोई भी इंसान, मैं समझती हूँ कि वो फरिश्ता नहीं होता, जिनसे गलतियाँ नहीं होती, जिनसे गुनाह नहीं होते, वो सिर्फ फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी इंसान जो है वो तो खताओं का पुतला है। ज़ाहिर है हम तो पता नहीं दिन में कितने गुनाह करते होंगे और ऐसी कौन सी बातें कर जाते होंगे जो हमें खुद भी नहीं पता चलती होंगी। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने ये वीडियो सबसे पहले अपलोड किया तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें काइंडली। मुझसे भी बेदिहानी में एडिट होते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको रिमूव कर दें। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ और ये बात इतनी ज़्यादा कोई जो है फैले। लेकिन उस औरत ने इस चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरी स्क्रीनशॉट ली और उसके बाद उन्होंने उस पर भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। नया चैनल बनाकर एक ही एक हरकत, एक ही एक वीडियो, एक ही एक बात, बस एक ही एक टॉपिक करे जा रहे हो। खैर उनका फिर हमने जो है लोकेशन पता लगवाया, घर का पता नहीं में रहती हैं हैदराबाद में ही, और ये किसके थ्रू हो रहा है और किन से उनका कॉन्टैक्ट है, सब कुछ पता चल गया। हम लोगों ने फिर FIA में उनका जो है सारा केस किया। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूट्यूब वालों से भी रब्ता किया एंड यूट्यूब वालों ने फिर क्या हुआ कि उनको 2 स्ट्राइक एक साथ भेजी। तो फिर वो अचानक से घबरा गए। उन्होंने जो और मज़ीद वीडियोस डाली थी ना मेरी, फिर वो प्राइवेट करी, लेकिन फिर वो थंबनेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है ना फिर वो डालना शुरू कर दिया। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि इस बात को वायरल किसने किया, इस बात को फैलाया किसने, इन बातों को ज़ाहिर दबाया किसने। क्योंकि इस बात को तो मैंने फ़ौरन 8 मिनट के अंदर ही एडिट करके जब मैंने कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ कि यार अल्लाह पाक इसके अंदर जो है ना बस ठीक है मेरे। अब वो चीज़ ज़ाहिर है मैं एडिट करते हुए भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो वैसी हम एक नॉर्मल सा मजाक कर रहे थे। तो उस चीज़ को अब स्लोमो कर देना, फुल उसमें ऐसे सॉन्ग्स लगाना जो उनकी सोच में अजीब पता नहीं कौन सी सोबत में बैठी ये वाली औरतें मेरी समझ से बाहर है।